जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलें रिलीज हुई उनमें से एक नाम जो लाखों लोगों के निशाने पर है वो नाम है बाल। उस डॉक्यूमेंट की हकीकत कुछ भी हो, हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं कि बाल है कौन। बाल एक हकीकत है जिसका नाम अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो जो अल्लाह है, तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप दादा का रब। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम अहाब था। बनी इसराइल एक बाल नाम के बुत की परस्तिश किया करते थे। वो समझते थे कि बाल ही बारिश बरसाता है, फसलें उगाता है, अनाज गल्ला पैदा करता है। वो बाल को सजदा किया करते थे, उसके आगे कुर्बानी होती थी। शिर्क की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई थी कि बाल को खुश करने के लिए लोग मासूम बच्चों की कुर्बानी तक देते थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बादशाह अहाब और उसकी रियाया को बाल बुत की परस्तिश से रोककर तौहीद की दावत दी, मगर चंद हक पसंदों के सिवा किसी ने दावत कबूल नहीं की, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि अहाब और उसकी बीवी जेजेबेल ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। आपने एक दूर दराज गुफा में पनाह ली और एक मुद्दत तक वहीं मुकीम रहे। उसके बाद आपने दुआ फरमाई कि बनी इसराइल कहत का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत साली को दूर करने के लिए आप उनको मौजिज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। अल्लाह ने 3 साल 6 महीने तक बारिश बंद कर दी तो जमीन सूख गई, जानवर मर गए, लोग दाने दाने को तरस गए। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह से आकर चैलेंज किया, बुलाओ अपने बाल के 450 पुजारियों को कोहे करमल पर। तुम्हारे झूठे खुदा बाल के नाम पर कुर्बानी दो और मैं अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। हाथ से आग नहीं लगाई जाएगी, जिसका खुदा आसमान से आग भेजेगा वही सच्चा खुदा होगा। सारे लोग इस पर राजी हो गए। सब कोहे करमल पर जमा हो गए। एक तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ 450 बाल के पुजारी। 2 बैल लाए गए। पहले पुजारियों की बारी आई। उन्होंने एक बैल को काटा, उसके टुकड़े किए और लकड़ियों पर रखा। सुबह से दोपहर तक वो नाचते रहे, चिल्लाते रहे, ए बाल जवाब दे, जवाब दे। कुछ नहीं हुआ। सूरज तपता रहा, गोश्त सड़ने लगा। फिर वो अपने जिस्म को छुरियों से काटने लगे, खून बहने लगा, लेकिन आसमान से एक चिंगारी भी नहीं आई। बाल पूरी तरह से मुर्दा था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी आई। आपने ऐसा किया जो नामुमकिन था। 12 पत्थरों को जोड़कर एक कुर्बानगाह बनाई। कुर्बानगाह के चारों तरफ खंदक खोदी, लकड़ियां जमाई, बैल को ज़िबह किया और लकड़ियों पर रखा। फिर 12 बर्तन पानी, लकड़ियों और गोश्त पर ऐसे डलवाए कि सब गीला हो गया, यहाँ तक कि खंदक पानी से भर गई। फिर वो अकेले खड़े हुए और अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त आसमान से आग आई। उसने सिर्फ गोश्त नहीं जलाया बल्कि सब कुछ जला के राख कर दिया। इस मौजिज़े को देखकर बहुत लोग सजदे में गिर गए। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। थोड़ी ही देर में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। हमारे ऐसे अजीम उश्शान रब की कुदरत को देखकर अभी तक आपने कमेंट और शेयर भी नहीं किया। इस तरह के इस्लामिक स्टोरीज और हदीस के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें हमारे चैनल ब्राइट पाथ स्टूडियो को और बेल आइकन को हिट करें।